सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज हम गुरु ज्ञान मंदिर पर संस्कृत में कपड़े और शरीर के अंगों के नाम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और सहायक होगा, चाहे वो किसी कक्षा में पढ़ते हों या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि बहुत से संस्कृत शब्द कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इनका ज्ञान आप लोगों को बहुत ही सहायक और उपयोगी होगा। कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को देखिए। चलिए हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। ऐसे कपड़ा को संस्कृत में जैसे कपड़ा को संस्कृत में वस्त्रम कहते हैं। वस्त्र कहते हैं, वस्त्रम भी कह सकते हैं। वस्त्रम कहते हैं, वह सनम कहते हैं, फिर चीरम भी कह सकते हैं। कपड़ा को संस्कृत में चीरम भी कहते हैं। टोपी को संस्कृत में टोपिका या कुपी कहते हैं। टोपी की संस्कृत में टोपके या कुपी कहते हैं। कनाट यानी कान पे बनने वाले पट्टी को कनाट यानी कांड पटह कहते हैं। कांड पटह या अपप्रत्यय कहते हैं। गले बंद को संस्कृत में यानी गले में बांधने वाले रुमाल यानी गले बंद को संस्कृत में गल बंधना सुकम कहते हैं। सुकम यानी गल बंधा नाम सुकम कहते हैं। गल बंधनाम सुकम कहते हैं। कुर्ता को संस्कृत में कंचुक या निचोड़ कहते हैं। निचोड़ कहते हैं। धोती को संस्कृत में अधोवस्त्रम या धौत वस्त्रम कहते हैं। धोती को संस्कृत में अधोवस्त्रम या धौत वस्त्रम कहते हैं। अंगरखा को संस्कृत अंगरक्षिका कहते हैं।
रक्षिका कहते हैं। अंग रक्षिका कहते हैं। अंगरखा को संस्कृत अंगरक्षिका कहते हैं। अंगोछा 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 को संस्कृत में गौत्र मार्जनी कहते हैं। अंगोछा को संस्कृत गौत्र मार्जनी कहते हैं। दुपट्टा को संस्कृत में उत्तरीयम कहते हैं। दुपट्टा को संस्कृत में उत्तरीयम कहते हैं। ओढ़नी को संस्कृत में प्रच्छदपट्टा कहते हैं। ओढ़नी को प्रच्छदपट्टा कहते हैं। ओढ़नी को संस्कृत में प्रच्छदपट्टा कहते हैं। शर्ट को संस्कृत में युवटक कहते हैं। शर्ट को संस्कृत में युवटक कहते हैं। फ्रॉक को संस्कृत में चोला कहते हैं। फ्रॉक को संस्कृत में चोला कहते हैं। कमरबंद को संस्कृत में रसना या परिकरह या कटिसूत्रम कहते हैं। संस्कृत में कमरबंद को रसना या परिकरह या कटिसूत्रम कहते हैं। कमरबंद को जंघिया को जांघिया यानी कक्षा को संस्कृत में अर्धा रुकम कहते हैं। जंघिया ने अर्धा रुकम कहते हैं। कोट को संस्कृत में प्रावारह कहते हैं। जाकेट को संस्कृत में अंग रक्षक कहते हैं। जाकेट को संस्कृत में अंगरक्षक कहते हैं। पर्दा को संस्कृत में यवनिका या तिरस्करण
तिरस्करी, तिरस्कारी, तिरस्कारी कहते हैं। पर्दा को संस्कृत में तिरस्कारी कहते हैं। साड़ी को संस्कृत में साड़ी कहते हैं। ब्लाउज को संस्कृत में चोल या चोली कहते हैं। चोले या चोली कहते हैं। गद्दा को संस्कृत में टूल संतरह कहते हैं। गद्दा को संस्कृत में टूल संतरह कहते हैं। तकिया को संस्कृत में उपधानम कहते हैं। तकिया को संस्कृत में उपधानम कहते हैं। चादर को संस्कृत में आस्तरणम कहते हैं। चादर को संस्कृत में आस्तरणम कहते हैं। ये हमारे कुछ प्रमुख वस्त्रों के नाम हैं। अब हम देखते हैं शरीर के अंगों के नाम। जैसे सिर को संस्कृत में सिरह या शीर्षम कहते हैं। सिर या शीर्षम कहते हैं। बाल को संस्कृत में केश या सिरोह कहते हैं। माथा को संस्कृत में ललाटम या मस्तकम कहते हैं। ललाटम या मस्तकम कहते हैं। माथा को संस्कृत ललाटम या मस्तकम कहते हैं। चेहरा को संस्कृत में मुख कहते हैं। आँख को संस्कृत में नेत्रम या नयनम कहते हैं। नयनम आँख को संस्कृत में नेत्र यानी नेत्रम या नयन या नयनम कहते हैं। नाक को संस्कृत में नासिका या घ्राणम कहते हैं। नासिका या घ्राणम कहते हैं। कान को संस्कृत में कर्ण या श्रोत्रम कहते हैं। कान को संस्कृत में कर्ण या श्रोत्रम कहते हैं। गाल को संस्कृत में कपोल कहते हैं। गाल को संस्कृत में कपोल कहते हैं। जीभ को संस्कृत में जिह्वा कहते हैं। दांत को संस्कृत में दंतः कहते हैं। गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं।
छाती को संस्कृत में उड़ह कहते हैं। पेट को संस्कृत में उदरम कहते हैं। पेट को संस्कृत में उदरम कहते हैं। पीठ को संस्कृत में पृष्ठम कहते हैं। पीठ को संस्कृत में पृष्ठम कहते हैं। कमर को संस्कृत में कच्छे कहते हैं। कमर को संस्कृत में कच्छे कहते हैं। हाथ को संस्कृत में हस्त या करह कहते हैं। हाथ को संस्कृत में हस्त या करह कहते हैं। पैर को संस्कृत में पादः या चरणम कहते हैं, या चरणम या चरण कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंगों के नाम हैं। एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। कपड़ा को संस्कृत में वस्त्रम, वसनम या चिरम कहते हैं। टोपी को संस्कृत में टोपिया या टोपी कहते हैं। कनात कान पे बंधने वाली पट्टी को कान पट्टा या रटह कहते हैं। गले बंद गले में रखने वाले रुमाल को गलबंधना सुकम कहते हैं। कुर्ता को संस्कृत में कंचुक या निचोड़ कहते हैं। धोती को संस्कृत में अधो वस्त्रम कहते हैं। अंग रखा को संस्कृत में अंगरक्षिका कहते हैं। अंगोछा को संस्कृत में गौत्र मार्जनी कहते हैं। दुपट्टा को संस्कृत में उत्तरीयम कहते हैं। दुपट्टा को संस्कृत में उत्तरीयम कहते हैं। ओढ़नी को संस्कृत में प्रच्छदपट्टः कहते हैं। शर्ट को संस्कृत में युतकः कहते हैं। फ्राक को संस्कृत में चोला कहते हैं। कमर बंद कमर में बांधने वाले बेल्ट को रसना परिकरह या कटिसूत्रम कहते हैं। जंघिया को संस्कृत में अर्धारुकम कहते हैं। कोट को संस्कृत में प्रवारह कहते हैं। आकेत को संस्कृत में अंगरक्षक कहते हैं। पर्दा को संस्कृत यवनिका या तिरस्कारिणी कहते हैं। ये हमारे साड़ी को संस्कृत में साथी कहते हैं। ब्लाउज को संस्कृत में चोर कहते हैं। गद्दा को संस्कृत में टूल संतरा कहते हैं। तकिया को संस्कृत में उपधानम कहते हैं। चादर को संस्कृत में आष्टरणम कहते हैं। सिर को संस्कृत में सिर या शीर्षरम कहते हैं। हमारे शरीर के अंग का नाम है। बाल को संस्कृत में केश या शिरोरूह कहते हैं। माथा को संस्कृत में ललाटम या मस्तकम कहते हैं। चेहरा को संस्कृत में मुख कहते हैं। आंख को संस्कृत में नेत्रम या नयनम कहते हैं। अक्षु भी कहते हैं। वैसे तो कई पर्यायवाची होते हैं सभी के। नाक को संस्कृत में नासिका या घ्राणम कहते हैं। कान को संस्कृत कर्ण या श्रोतम कहते हैं। गाल को संस्कृत के कपोला कहते हैं। जीभ को संस्कृत जिह्वा कहते हैं। दांत को संस्कृत में दंतय कहते हैं। गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं। छाती को संस्कृत में उदर कहते हैं। पेट को संस्कृत में उदरम कहते हैं। पीठ को संस्कृत पृष्ठम कहते हैं। कमर को संस्कृत में कच्छय कहते हैं। हाथ को संस्कृत में हस्त या करह कहते हैं। पैर को संस्कृत में पादः या चरणम कहते हैं। और ओठ को संस्कृत में अधरम कहते हैं। अधरम ओठ को संस्कृत में अधरम कहते हैं। ये हमारे संस्कृत में प्रमुख कपड़ों और शरीर के अंगों के नाम हैं। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिए। आप लोगों को आसानी से इस संस्कृत के शब्दार्थ याद हो जाएंगे। कृपया करके आप लोग अधिक से अधिक, यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक
और शेयर और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और अपना सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। आप लोग तो हमें देख ही रहे हैं कि हमारे हालात क्या है। अब आप लोग से कहने की क्या बात है, अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा तो शायद कुछ हमारा सहारा मिल सकेगा। अब आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।